नमस्कार, आप देख रहे हैं संजीवनी। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अपना और अपने परिवार की सेहत का ख्याल रख पाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें आपके परिवार के सेहत की फिक्र है। इसीलिए हम हर दिन संजीवनी के माध्यम से आपकी समस्याओं का समाधान लेकर आते हैं। और रोज की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आज चिकनगुनिया महामारी के रूप में फैला हुआ है, काफी लोग इसकी चपेट में हैं। तो आइए डॉक्टर चौहान से हम जानते हैं कि आपके घर में वो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका सहारा लेकर जल्द से जल्द चिकनगुनिया से आप छुटकारा पा सकते हैं। संजीवनी के एपिसोड में हम आज ऐसे 7 जड़ी बूटियों के बारे में आपको बताएंगे जो आपको सिर्फ चिकनगुनिया से बचाएंगे ही नहीं, बल्कि आपको हेल्दी और फिट भी साथ में रखेंगे। इसके साथ ही संजीवनी टिप्स में हम जानेंगे शरीर की स्टैमिना बढ़ाने वाले 8 फूड कौन कौन से हैं उनके बारे में। लेकिन आइए उससे पहले हम जान लेते हैं कि किन आयुर्वेदिक औषधियों से आप चिकनगुनिया से अपना बचाव कर सकते हैं। पपीते का पत्ता, तुलसी का पत्ता, नीम का पत्ता, गिलोय और लौंग, जो बचाएंगी आपको चिकनगुनिया से। तो आइए डॉक्टर साहब के साथ हम चर्चा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं चिकनगुनिया के लिए घरेलू और प्राकृतिक नुस्खे कौन कौन से हैं। चलिए डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप तुलसी के बारे में ही बताइए। तुलसी अक्सर हर एक के घर में मिल जाती है, पौधा हर एक के घर में लगा होता है। देखिए, चिकनगुनिया जैसे आपने जिक्र किया, डेफिनेटली बीमारी काफी बढ़ती हुई है। और इसमें मेन चीज जो हमें देखनी है कि हर साल हम देखते हैं कि और ज्यादा रोगी इसके बढ़ते जा रहे हैं। हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी सरकारें हैं, वो काफी काम भी करते हैं, काफी जो है वो एजुकेट भी करते हैं लोगों को, काफी सारे मेजर्स हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट लेते हैं। फिर भी हम देख ही रहे हैं कि रोग जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमें कुछ और भी रूट अपनाना पड़ेगा, और भी कोई हमें रास्ता ढूंढना पड़ेगा, और वो रास्ता आयुर्वेद का है। क्योंकि आयुर्वेद में कुछ ऐसी चीजें हैं, ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती हैं। यानी कि अगर हम बाहर के जो वातावरण को हम ठीक कर रहे हैं, लेकिन हमारा अंदर का वातावरण अगर दूषित है, तो फिर हम बहुत जल्दी जो है हमें इन्फेक्शन होगा, बुखार होगा, अनेक प्रकार के रोग हमें आएंगे। ये एक छोटी सी चीज है जो बहुत सिंपल तरीके से कोई भी समझ सकता है कि एक तो रोग पैदा करने वाला कोई कीटाणु है और एक हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की शक्ति है। तो दोनों पर ही हम काम करेंगे, उसको भी हम दूर हटाने की कोशिश करेंगे और शरीर की शक्ति को बढ़ाने की काम करेंगे। इसीलिए तुलसी का जैसे जिक्र किया आपने, तो तुलसी में ऐसे बहुत सारे गुण हैं जो न केवल हमारे शरीर की शक्ति को बढ़ाती है, लेकिन वो ज्वर नाशक भी है, यानी कि जो बुखार होता है, फीवर होता है, उसको नष्ट करती है। पेन को भी कम करती है, जो चिकनगुनिया में पेन बहुत तेज होता है। इसके अलावा तुलसी जो है वो जर्मिसाइडल, यानी कि किसी भी प्रकार के जर्म्स बॉडी में कहीं पर भी हैं, उनको नष्ट करने में बहुत सक्षम है। और हमारे शरीर में जैसे कि कुछ ऐसे टॉक्सिक मटेरियल जमा हो जाते हैं, फ्री रेडिकल्स उनको बोलते हैं, तो तुलसी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट क्वालिटी भी पाए जाते हैं। ज्यादा कुछ आपको इसमें कठिन काम नहीं है। 1 कप गर्म पानी लें, उसमें 5-6 तुलसी के पत्ते डाल करके, गर्म पानी अच्छी तरह से तेज गर्म होना चाहिए, उसमें डाल करके ढक के रख दीजिए 5 मिनट, और फिर बाद में उस पानी को आप गर्म पिए। तुलसी के पत्तों को भी आप सीधा अंदर ले जाएं, या 4-5 पत्तों का पेस्ट बना करके और 1 चम्मच शहद में मिला के आप चाट लीजिए। तो इस प्रकार से आपको इम्यूनिटी पावर भी आपकी बढ़ेगी, और अगर आपको रोग है चिकनगुनिया का तो भी ले सकते हैं। तब आप देखेंगे कि आपके शरीर में जो लक्षण है उसमें भी आपको काफी रिलीफ मिलेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आज हम ऐसी 7 जड़ी बूटियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिससे हम घर बैठे आराम से चिकनगुनिया का इलाज कर सकते हैं। दूसरी चीज लौंग। डॉक्टर साहब, लौंग कितनी ये चिकनगुनिया के इलाज के लिए कारगर साबित होती है? देखिए, लौंग के बारे में हम सभी जानते हैं, एनाल्जेसिक है, पेन किलर है। दांत का दर्द होता है तो लौंग का तेल लगाते हैं। दर्द अगर कहीं बॉडी में हो, उसमें भी लौंग का तेल आप यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, 1:10 के रेशो में, यानी कि 10 ग्राम लौंग का तेल लें, 10 मिलीलीटर, उसमें 100 मिलीलीटर तिल का तेल मिलाएं, और उस तेल को आप मसाज करेंगे तो आपको दर्द में काफी रिलीफ मिलेगा। लौंग का पानी पीना भी इसमें बहुत अच्छा काम करता है। कुछ थोड़े से लौंग ले लीजिए आप, 5-6 लौंग लें, 1 कप पानी में अच्छी तरह से उसको बॉईल कर लें, थोड़ा कूट लीजिए उसको, और ये जो पानी 1 कप आपका बनेगा, इसको आप रख लीजिए, इसको थोड़ा थोड़ा करके पीते। इस तरह से 1 लीटर पानी आप सुबह बना लीजिए, और दिन भर लौंग का पानी आप पीते रहेंगे, तो आपको जो है पेट के लिए भी बहुत अच्छी है, और आपके दर्द के लिए भी बहुत अच्छी है, फीवर को भी कम करती है,
और चिकनगुनिया के जो संबंधित जो और दूसरे सिम्टम्स हैं, जो लक्षण है उसके, उनमें काफी रिलीफ दिलाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, पपीते की पत्तियों के बारे में अक्सर आप संजीवनी में दर्शकों को उसकी खूबियों के बारे में बताते हैं। अब चिकनगुनिया के इलाज की अगर हम बात करें तो ये कितनी फायदेमंद है? जी देखिए, चिकनगुनिया में विशेष रूप से फीवर होता है बहुत तेज, और जब भी किसी भी प्रकार का फीवर हो, ये केवल डेंगू में नहीं है, लोग कहते हैं डेंगू में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, लेकिन कभी भी कोई भी तरह का फीवर हो तो हमारी ब्लड की जो सेल्स हैं वो फाइट करने के लिए जाती हैं, और उसमें काफी सारी सेल्स हमारी डैमेज होती हैं। उसमें व्हाइट ब्लड सेल्स भी होती हैं, प्लेटलेट्स भी होती हैं। तो एक तो प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए पपीते का पत्ते जो हैं वो बहुत यूजफुल हैं। दिस इज वेल नोन फैक्ट, काफी लोग इसको यूज भी करते हैं। तो पपीते के पत्तों का रस प्लेटलेट्स बढ़ाएगा। इसके अलावा पपीते के पत्तों का अगर काढ़ा बना के पिया जाए तो बुखार को भी कम करता है, यानी कि एंटीपायरेटिक है, वो बुखार को कम करता है। पेट के लिए बहुत अच्छा है। पेट में अक्सर जो है जब बुखार होता है तो बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, इम्यूनिटी हमारी कम हो जाती है, हमारे शरीर जो पाचन है, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा है, वो कमजोर होता है। इन सब लक्षणों में भी पपीते के पत्ते से लाभ मिलता है। अगर आप चिकनगुनिया से पीड़ित हैं तो ये जो चीजें आज हम आपको बता रहे हैं, इनका प्रयोग करिए। भले ही आप कोई दवाई दूसरी खा रहे हैं, साथ में ये अगर आप लेंगे तो आप देखिए कितनी जल्दी आप ठीक होंगे, और इसके साथ साथ आपके शरीर की जो इम्यूनिटी है वो भी स्ट्रांग बनेगी। और डॉक्टर साहब, नीम के पत्ते से कैसे चिकनगुनिया का इलाज मुमकिन है? देखिए, नीम में तो बहुत सारे गुण हैं। नीम को हम हमेशा कहते हैं एंटीबैक्टीरियल है, नीम जो एंटी फंगल है, एंटीबायोटिक है, काफी सारे गुण नीम के अंदर हैं। और नीम को तो किसी प्रकार के इन्फेक्शन में भी आप प्रयोग करें तो दैट विल बी वेरी यूजफुल। लेकिन आज हम चिकनगुनिया की बात कर रहे हैं, तो नीम जो है वो फीवर को भी कम करता है, बुखार को भी कम करता है, ज्वरनाशक गुण भी उसके अंदर है। और ऑफ कोर्स नीम खाने से हमारे पेट के अंदर किसी प्रकार का अगर इन्फेक्शन है तो वो भी नष्ट होता है। और नीम का एक फायदा ये भी है कि हमारे खून को भी साफ करता है, ब्लड प्यूरिफायर भी है। तो अगर आपको चिकनगुनिया है तो 5-6 पत्ते नीम के रोज सुबह चबाइए और चबा करके खाइए, या नीम के पत्तों को उबाल करके उनका भी काढ़ा बना करके आप पी सकते हैं। दोनों तरीके अच्छे हैं। ताजे पत्ते पीस करके या चबा करके खाएं, या उसका काढ़ा बना करके खाएं, तो आपको काफी लाभ मिलेगा इससे। तो चिकनगुनिया जैसी बीमारी का आप घर बैठे कैसे अपना उपचार कर सकते हैं, इसी बारे में आज हम डॉक्टर साहब के साथ चर्चा कर रहे हैं। चलिए अब चर्चा को हम आगे बढ़ा लेते हैं। डॉक्टर साहब, गाजर कैसे चिकनगुनिया में जो जोड़ों का दर्द होता है बहुत ज्यादा अनबियरेबल, उससे हम कैसे निजात पा सकते हैं? गाजर कितनी हेल्पफुल है? देखिए, चिकनगुनिया में जोड़ों का दर्द होता है, वीकनेस भी बहुत होती है। गाजर में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। गाजर के अंदर न्यूट्रिशन बहुत है, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, और एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर बीटा कैरोटीन एक एंटीऑक्सीडेंट भी पाया जाता है। तो मुख्य रूप से चिकनगुनिया में आपने देखा होगा जो लोगों की बिल्कुल जान निकल जाती है, कमजोरी इतनी आ जाती है, चलने में बिल्कुल पेन होता है, तो दर्द का कारण कमजोरी भी होता है जी। और उस वीकनेस को दूर करने के लिए गाजर बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। गाजर ऐसे भी खा सकते हैं, गाजर का जूस भी पी सकते हैं, गाजर को उबाल करके भी आप सेवन कर सकते हैं, और गाजर को दूध में भी उबाल करके, जैसे गाजर पाक बोलते हैं उसको, या गाजर का हलवा टाइप का बोलते हैं, दूध में उबाल करके उसका सेवन नियमित रूप से करें तो आपके शरीर में शक्ति बढ़ती है, धातुओं की वृद्धि होती है, और धातु वृद्धि होने से हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, जिसके कारण आपके दर्द में भी रिलीफ होगा, और जो एनर्जी आपकी जो है कमजोर हो जाती है, तो रिकवरिंग में बहुत हेल्प करती है गाजर। रिकवरी फेज में गाजर का सेवन आपको जरूर करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, अंगूर से कैसे हम इलाज कर सकते हैं घर बैठे चिकनगुनिया का? ये कैसे कारगर साबित होगा? देखिए, अंगूर का भी जो रोल है, मेनली 2 रोल हैं उसके। एक तो हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा रहता है। पेट में अगर किसी प्रकार के टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं, पेट में अगर कॉन्स्टिपेशन आपको है, कब्ज रहती है, पेट साफ नहीं होता है, उसके लिए अंगूर बहुत बढ़िया है। अंगूर के अंदर भी बहुत सारे पोषक तत्व हैं। अंगूर में जो एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं, और इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स हमें किसको कह सकते हैं। आपने देखा होगा आमतौर पे जब घर में कोई बीमार होता है तो फ्रूट्स अगर कोई लाने हो तो कुछ 2-3 चॉइसेस रहती है हमारे पास, या तो पपीता लाते हैं, या अंगूर लाते हैं, या कुछ मौसमी या संतरा या इस तरह की, क्योंकि ये सब पोषण से भरपूर है। दूसरा, लाइट है, इजीली डाइजेस्टेबल है। तीसरा, पेट को खराब नहीं करते हैं। तो इसी दृष्टि से अंगूर का भी प्रयोग किया जाता है। अंगूर अच्छे ताजे अंगूर खाए जाएं, या उसका जूस निकाल करके भी पेशेंट को दे सकते हैं, जिससे कि उसको ताकत मिलेगी, क्योंकि उसमें एक कहें तो ग्लूकोज की मात्रा होती है, इंस्टेंट एनर्जी बॉडी को मिलती है। एक तरह से जैसे बूस्ट हम कहते हैं कि बूस्ट आपके शरीर में आएगा एनर्जी का। बलवर्धक है, धातुवर्धक है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, ओज को बढ़ाता है। तो इस वजह से
अंगूर का सेवन भी चिकनगुनिया के पेशेंट्स कर सकते हैं। और अजवाइन डॉक्टर साहब कैसे हमें जोड़ों के दर्द से राहत दिलाती है? देखिए, अजवाइन का तो मेनली दर्द में काफी बड़ा रोल है। दर्दनाशक इसको कहते हैं। कई बार देखा होगा आपने, पेट में दर्द हो तो अजवाइन खिलाते हैं। हमने भी कितनी बार अपने शो में बताया कि अगर जोड़ों में दर्द है तो तेल में अजवाइन पका करके उससे मालिश करिए। तो एक तो मालिश का तेल बना सकते हैं, दूसरा अजवाइन का काढ़ा बना के पीने से पेट भी और दर्द में भी रिलीफ आएगा। आधा चम्मच अजवाइन 1 कप पानी में अच्छी तरह से बॉईल कर लें, उसको थोड़ा सा उबालें 3-4 मिनट, उसके बाद छान करके हल्का गुनगुना उसको पिए, तो उससे आपको दर्द में भी आराम मिलेगा, पेट भी ठीक रहेगा। और इसके अतिरिक्त जो है, अगर बॉडी में कहीं इन्फ्लेमेशन है, सूजन वगैरह है, उसमें भी रिलीफ मिलेगा। चलिए, अब बारी है आज की संजीवनी जानने की, जिसमें डॉक्टर साहब से हम जानेंगे कुछ छोटी छोटी मगर कारगर बातें जिनका इस्तेमाल कर आप चिकनगुनिया से अपना बचाव कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आज की संजीवनी। देखिए, बचाव के लिए सबसे पहली चीज है कि आपको अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है यही। सबसे पहले जो आपने करना है, इम्यूनिटी के लिए हम बार बार आपको कहते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं हमारे यहाँ। बहुत सारे ऐसे हमने प्रोडक्ट्स बनाए हैं। एक तो हमने एक ओजस कैप्सूल बनाया है, उसका नाम ही ओजस कैप्सूल है। वो आपकी बॉडी के ओज को बढ़ाता है, ओज वृद्धि, यानी कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। और चिकनगुनिया की हम विशेष रूप से बात करें, या किसी भी प्रकार का बुखार हो, उसमें गिलोय का बहुत बड़ा रोल है। तो गिलोय का काढ़ा बना करके आप पी सकते हैं। थोड़ा सा जो है ताज़ा अदरक, काली मिर्च, लौंग और तुलसी के पत्ते उबाल करके इनका काढ़ा बना के पिए, बहुत फायदा होगा। चिकनगुनिया से अगर बचाव करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको साफ सफाई का ध्यान रखना है। मच्छर आपके इर्द गिर्द कहीं पनप ना रहे हो, उनका ध्यान रखना है। अगर कहीं पानी जमा है, उसमें थोड़ा मिट्टी का तेल डालिए आप। थोड़ा सा धुआं, जिसको फ्यूमिगेशन बोलते हैं, वो करिए अपने आसपास। और ऑफ कोर्स मच्छर के बचाव के लिए आपने कपड़े फुल स्लीव्स के पहनिए, और थोड़ा कुछ ऐसी नीम का तेल इत्यादि आप अपनी बॉडी पर लगा सकते हैं, जिससे कि मच्छर आपके पास ना आए। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनका ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। और ये चिकनगुनिया जैसी जो महामारी आप शब्द प्रयोग कर रहे हैं, एक तरह से एपिडेमिक ये हो गई ये बीमारी, उससे बचाव करने के लिए हम सबको स्टेप लेना पड़ेगा। हम कभी कभार कोसते रहते हैं गवर्नमेंट को, हेल्थ डिपार्टमेंट को, लेकिन हम सबको ध्यान रखना है, क्योंकि सफाई का मामला है। सफाई अगर हमारे आसपास नहीं है तो उसमें हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं। तो चिकनगुनिया का इलाज आप घर बैठे कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम डॉक्टर साहब के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इस बीच हमारे दर्शक जुड़ गए हैं, निशिकांत, इनसे हम बात कर लेते हैं। जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? जी सर, नमस्कार। मेरा नाम निशिकांत शर्मा है, मैं चंडीगढ़ से बात कर रहा हूँ। जी बोलिए निशिकांत जी। जी हाँ, मेरी समस्या सर बाल मेरे झड़ रहे हैं बहुत ज्यादा। अच्छा, अभी उम्र कितनी है? मेरे उम्र 20 साल है। 20 साल में केवल बाल झड़ने शुरू हो गए आपके? जी सर, मतलब पहले कम थे, लेकिन अभी 1 महीने से ज्यादा झड़ रहे हैं। अच्छा, देखिए, इसमें थोड़ा सा जो है आपको चिंतन करना चाहिए। चिंता भी करनी चाहिए और चिंतन भी करना चाहिए। चिंता तो इसलिए कि अभी 20 साल की उम्र है आपकी, तो क्यों आपको ये बाल गिर रहे हैं? अभी तो आपकी उम्र कुछ है नहीं, इस उम्र में बाल तो नहीं गिरने चाहिए। और चिंतन इसलिए कि क्यों का मतलब जो आयुर्वेद में हम जो आपको उत्तर देते हैं कि क्या क्या चीजें हम आयुर्वेद में कर सकते हैं कि जिससे बाल हमारे स्वस्थ बने रहें। सबसे पहले सिंपल चीज है कि बालों को टॉनिक की जरूरत होती है। बालों को आजकल अगर हम पूरा पोषण ना दें तो बाल जल्दी गिरने शुरू हो जाते हैं। आमतौर पर मैंने देखा है, आजकल का एक प्रचलन है, एक फैशन कह लीजिए उसको, कि बालों में हम तेल नहीं लगाते हैं। तो कहते हैं जी चिकना हो जाएगा, सिर में जो है बहुत बाल वैसे हो जाएंगे, चिपचिपे बाल हो जाएंगे। इस तरह की अब एक धारणा जो है लोगों में मैंने देखी। पहले तो हम जब छोटे थे तो तेल लगाने का बहुत प्रचलन था, हर रोज तेल लगाया करते थे लोग। तो फैशन बदलता रहता है, लेकिन फिर भी जो बालों की रिक्वायरमेंट है वो तो नहीं बदलती। बालों को तो पोषण चाहिए, उनको तो तेल के माध्यम से बहुत सारा पोषण मिलता है। अभी भी बहुत सारे लोग मैंने देखे जो तेल का प्रयोग करते हैं, रेगुलर तेल लगाते हैं, उनके बाल इवन 60, 65, 70 की एज तक भी अच्छे बने रहते हैं। तो इसलिए थोड़ा तेल जरूर लगाना चाहिए, और कोशिश ये करनी चाहिए कि इंटरनल भी थोड़ा सा आप पौष्टिक भोजन खाएं, जिससे कि आपके बालों को पोषण मिले। प्रोटीन की मात्रा उसमें होनी चाहिए। पनीर खाइए, दालें खाइए, अंकुरित चना खाइए, और आंवला बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ बार बार कहते हैं आंवला ताज़ा खाइए, चाहे आंवले का पाउडर खाइए। हमारे यहाँ तो टैबलेट भी मिल जाएगी आपको जीवा में, सुविधा के लिए टैबलेट भी हमने बनाई कि 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को रेगुलर खाइए। और विशेष रूप से बालों के लिए कई प्रकार के टॉनिक और ऑयल्स हमारे यहाँ मिलते हैं, जिनका प्रयोग आपको रेगुलरली करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी आप इस रोग पर जो है कंट्रोल करेंगे। और कंट्रोल करना इसलिए जरूरी है कि अगर नहीं किया
तो आई थिंक जब तक आप 30 के होंगे तो आपके आधे बाल कहीं चले ना जाएं, इसलिए मुझे इसकी जो है आपसे बार बार मैं इस शो के माध्यम से आप सभी से मैं बात करता हूं और आपको भी मैं यही समझाता हूं कि कोई भी रोग हो, चाहे उसमें किसी प्रकार का आपको कष्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, छोटा है या बड़ा है, उसको तुरंत आपको देख करके समझ करके उसका इलाज जरूर करना चाहिए। तो अगर आप भी अपनी हेल्थ से जुड़ी अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप हमारे सेहत के नंबर 0129404040 पर अपना नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन कर आपकी सेहत से जुड़ी समस्याओं को सुलझाएंगे। और इसी के साथ ही हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब से हम जानेंगे उन 8 खाने की चीजों के बारे में जिससे आपके शरीर में स्टैमिना बढ़े। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए संजीवनी।